मैं बोलता हूँ आके देखो। अब बनाने का तरीके के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं आप हांडी में नहीं बनाते हो, और बहुत लोग को मटन घर में बनाने आता भी नहीं है, तो हमारे पास से लेके जाते हैं। और जो मटन शुरू से ही नहीं खाए तो भाई उनके लिए तो हमको चिकन सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और रहा मछली बात, तो मछली तो सबको ही खाता है, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 रहता है जो स्किन के लिए ही बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बात बोला आपने, मटन में या फिश में ओमेगा 3 ये सब रहता है। शायद यही डिफरेंस है, कोई भी यंग एजुकेटेड लोग जब किसी बिजनेस को रन करते हैं तो वो डिटेल में जाते हैं। शेर दिल वाले ही मटन खाता है, शेर कभी घास नहीं खाता बाबू। जो घास खाता है उसको शेर खा जाता है। हाँ भैया, कत्ल करना है तो नैन से करो, तलवार में क्या रखा है। मटन खाना है तो ददन हांडी होटल में खाइए, किसी और में क्या रखा है। शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता। अगर आपने ये टैगलाइन नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उस फ्रेंचाइजी उच्च रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे जो पूरे बिहार में फेमस है। दानापुर से लेकर आरा तक, राजीव नगर से लेकर कंकड़बाग तक, बिहार में कहीं भी इसका टेस्ट और नाम इतना कायल है कि लोग दूर दूर से आते हैं और इसका स्वाद चखते हैं। चाहे वो मंगलवार हो चाहे गुरुवार हो, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मंगल इसलिए बोला कि ये एक नॉनवेज चेन है जिसका नाम है ददन हांडी मटन होटल। आज हमारे बीच में जो गेस्ट है उसके फाउंडर हैं मिस्टर आलोक सिंह, जो कि मेरे 50 रिक्वेस्ट के बाद अपना टाइम दिए हैं। कैमरा शाई पर्सन है और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके मेरे पास आए हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे। आलोक जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं। आप मेरे गेस्ट लिस्ट में तब से हैं जब ये शो का स्टार्ट होना चाह रहा था, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि आप मेरे शो पर आए हैं। आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपके चेन के बारे में जानना चाहेंगे, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आप बताइए सबसे पहले कि आपका फैमिली, आपके अर्ली लाइफ के बारे में, घर पे कौन कौन है और आपका जन्म कब हुआ, स्कूलिंग कहाँ से करी, इन सब के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम हुआ आलोक सिंह और मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं और मेरी 3 बहन हैं, और मैं ददन हांडी का को फाउंडर हो गया। आपने अपना अर्ली एज स्कूल कहाँ से स्टार्ट किया? और मेरा बेसिकली स्कूलिंग हुआ डीएवी पब्लिक स्कूल खगौल रोड पटना, और मेरा कॉलेज लाइफ संजीवियस कॉलेज रांची से हुआ, और वहाँ से मैं बीकॉम किया हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। एक वोकेशनल कोर्स है जो बेसिकली मैनेजमेंट पर्पस सिखाता है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एक बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो वही है मेरा एजुकेशन अभी फिलहाल। तो क्या हम समझ सकते हैं कि आपने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप एक बिजनेस फील्ड में जाएंगे, या फिर कुछ आपका दूसरा एम भी था? नहीं, मेरा एम तो बेसिकली पायलट बनना था। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये अब जीन कह सकते हो, मेरे पापा का जीन कह सकते हो। मेरे पापा 1985 से एक ढाबा चलाते थे जो बेसिकली आपको बेली रोड में, जहाँ भी अमेजन का बिल्डिंग खुली हुई है, अच्छा, वहाँ पे ददन हांडी लाइन होटल हुआ करता था। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता था उसी तरह, और ये मेरे जीन में है कि मैं खाना भी बनाता हूँ तो उसी तरह अच्छा ही बन जाता है। तो पोस्ट कोविड के बाद हुआ कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो पापा बोले कि आप आ सकते हो मेरे सेक्टर में भी। तो मैं बोला कि चलो मैं आता हूँ। तो उस समय मैं ये देखा ना कि सोशल मीडिया जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है पर्सन को, और उस समय हमारा बिजनेस बहुत छोटा साइज़ का था और बहुत छोटा पैमाना पे था। तो उसको इंक्रीज करने के लिए फिर हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए और उसको आज यहाँ तक लेके आए हैं। हम लोग इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। सबसे पहला बात जानना चाहेंगे कि जैसे ददन हांडी मटन चेन है जो बहुत पॉपुलर है बिहार में, इसका हिस्ट्री क्या है? ये स्टार्ट कब हुआ, कैसे माइंड आया कि इसको स्टार्ट करना है? 1983 में मेरे पापा आर्मी से रिटायरमेंट ले लिए थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट था उनका। और उसके बाद वो 2 साल के बाद वो उन्होंने बेली रोड जो पटना में आता है वहाँ पे एक ढाबा उन्होंने खोला जो बेसिकली लाइन होटल बोला जाता है हमारे बिहार में, जो ट्रक ड्राइवर लोग खाते थे। तो उस समय पटना उतना डेवलप नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया पटना। तो उस समय बेली रोड में हुआ करता था, बहुत कम गाड़ी चलती थी, तो ट्रक्स आते थे जाते थे हमारे, तो जो ट्रक वाले थे वो वहीं पे रुक के खाते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ पटना में, उस हिसाब से हम लोग फिर उसको ट्रांजिट करते रहे। 2014 के बाद हमारा वहाँ से शिफ्ट हुआ। 2014 में मैंने टेक ओवर लिया अपने होटल का और उसको एक नया नाम दिया, ददन हांडी मटन होटल, जो बेसिकली मेरे पापा का नाम, जो मेरा पापा का नाम है वो ददन, अच्छा, ददन सिंह मेरे पापा का नाम है। अच्छा। और उसी को मैं कैरी करते चला गया, जो मेरे पापा गुडविल कमाए हुए थे लाइन होटल में, तो मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करते चला गया। और मेरा इंटरेस्ट चंपारण साइड से ज़्यादा है, तो और मटन खाने में बेसिकली मैं भी बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ।
तो मैं ट्राई किया एक नया डिश जो हमारा खुद का फ्लेवर है। बेसिकली चंपारण का फ्लेवर ये है नहीं, ये हमारा ददन हांडी खुद का फ्लेवर है। अच्छा। तो उसी को मैं डेवलप करते चला गया। जी बहुत खूब। जैसे आपने बताया मटन होटल का स्टार्ट कैसे हुआ, हमने जाना हिस्ट्री, एक लाइन होटल कैसे स्टार्ट हुआ और वो एक मल्टीपल फ्रेंचाइजी के नाम लेते हुए बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी खुलने जा रही है। नहीं, अभी तो फ्रेंचाइजी हम लोग नहीं दे रहे हैं। अच्छा। बेसिकली सारा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रहा है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा चल रहा है, जिसका डायरेक्टर भी मैं ही हूँ और मेरे फादर हैं। बस यही चल रहा है। अब फ्रेंचाइजी अभी हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इस लाइन में कोई हमें पैशनेट पर्सन नहीं मिल रहा है। मटन ऐसा चीज है ना कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं फ्रेंचाइजी देने के लिए, लेकिन हम फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं देते, वो सबसे पहले हमसे ये पूछते हैं इसमें कमीशन कितना बनता है या प्रॉफिट मार्जिन कितना है। हम लोग प्रॉफिट मार्जिन जिस प्राइस रेट में हम लोग खिलाते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली 5% 6% होता है। और जो हमारे पास आते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए वो बोलते हैं कि नहीं, प्रॉफिट ड्रिवन ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अभी फ्रेंचाइजी इसको शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए पैशनेट। हम रेस्टोरेंट में, मैं खुद ही एक पैशनेट पर्सन हूँ, तो मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं किसी को फ्रेंचाइजी अगर दे रहा हूँ तो प्रॉफिट ड्रिवन कम सोचे और उसके बाद पहले सोचे कि मैं अपना पैशनेट फॉलो कर रहा हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और तो उनको इस चीज़ का थॉट, कि आपसे भी बात हुआ कि पापा आपने मटन ही क्यों स्टार्ट किया, क्यों नहीं था कि एक छोले भटूरे खोलते, बिहार में लिट्टी चोखा चलता है, तो वो क्यों नहीं था? पापा ने जब लाइन होटल खोला था ना, तो उस समय पटना में बहुत ये चलता था, तड़का रोटी था हमारा, तो छौका लिट्टी बोला जाता था उस समय। जब हमारा बिहारी लैंग्वेज छौका बोला जाता है, जब तक खाना में छौक नहीं पड़ता है ना तब तक टेस्ट नहीं आता। तो उन्होंने जैसे नॉर्मल मटन कढ़ाई ये सब बनता था, तो पापा वही स्टार्ट किए थे, उसी से स्टार्ट किए थे। और 2010 के करीब हम लोग एक बार नेपाल का ट्रिप किए थे फैमिली के साथ। तो बेसिकली अहुना मटन जो है ना, नेपाल का डिश है। अच्छा। वहाँ हांडी में बनता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ का टेस्ट हम लोग जब किए तो वहाँ टेस्ट का कायल हो गए कि नहीं यार, ये तो अलग चीज़ है भाई, ये तो बिहार में है नहीं। उस समय हम लोग जब आते थे तो मोतिहारी साइड भी बोला जाता है कि मोतिहारी इज हब ऑफ चंपारण मटन होटल। तो हब था नहीं बेसिकली वहाँ पे, वो छोटा मोटा ढाबा उस समय भी कढ़ाई में ही बनता था। तो बेसिकली ये जो डिश है नेपाल से हुआ है, पटना के अंदर आ गया, बिहार के अंदर आ गया, आप कह सकते हो। और अब तो चंपारण नाम से जाना ही जाता है। लेकिन जो नेपाल का जो टेस्ट था उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड यहाँ लेके आए, और इसको बिहार का और खासकर पटना का जो लोग रोटी और चावल के साथ, ऐसे लोग तो मूढ़ी के साथ खाते हैं, लेकिन हम लोग रोटी चावल के साथ खिलाने के लिए उसको चेंज किए और बिहार का टेस्ट में लेके आ गए। जब आपने इसको स्टार्ट किया, फिर आपने टेक ओवर किया, तो यूजुअली एक यंग माइंड, यंग बिजनेसमैन जो कि एक पढ़ लिख कर आ रहा है और अपने पापा का जो ओल्ड चेन है, आपने क्या चेंजेस लाने की सोची? सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा क्वालिटी इन्हेंस किया जाए इसका। जो प्राइस लिस्ट में हम लोग दे रहे थे तो वो तो बेसिकली बहुत कम है मार्केट से, और अभी भी जो दे रहे हैं वो भी मार्केट से बहुत ही कम है। तो सबसे पहले मेरा ये था कि पहले क्वालिटी इन्हेंस करना है। फिर अभी तो हमारा इंटीरियर में भी वर्क चल रहा है। अब तो लोग का क्या है ना कि आप क्वालिटी दो चाहे मत दो, इंटीरियर वर्क अच्छा होना चाहिए भाई, एसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये जरूरी भी है। इसी अब जैसा टेम्परेचर है इंडिया का, तो वैसे तो एसी होना भी चाहिए। तो हम लोग उस पर भी थोड़ा सा डेवलप किया। सोशल मीडिया पे चले गए। पहले हमारा था कि लोकली वर्बली प्रमोशन होता था, न्यूज़पेपर्स में प्रमोशन होता था, विद इन पटना होता था। जब से सोशल मीडिया पे हम लोग शिफ्ट किए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और बहुत आगे भी बढ़े हैं इस चेन में। पटना में ये कहाँ कहाँ ब्रांच खुला हुआ एक्टिवली अभी? पटना में एक्टिवली हमारा अभी 3 ब्रांच है। एक है खगौल रोड में जिसको लेखा नगर बोला जाता है, एक है गोला रोड बेली रोड में आता है, और एक आसियाना नेपाली मोड़ में आता है। और हमारा और अदर ब्रांचेस भी हैं पटना में, बिहार में बोला जा सकता है। एक आरा में 0 माइल और एक बक्सर 0 माइल। ओके। हम जानना चाहेंगे कि आपने टेस्ट और क्वालिटी का बात किया, चलिए आपसे बहुत रिसर्च डीप में बात करते हैं, जानते हैं मटन कैसे बनता है, लोगों को पता होगा। आप में क्या खास है? क्योंकि अगर कोई मटन का फ्रेंचाइजी चला रहा है, ये ऐसे ही खुद के फाउंडर भी हैं, तो आई बिलीव आपका भी शौक होगा बनाने का। चलिए आपसे पूछते हैं, अगर हम आपके घर पे आके खाना चाहेंगे, आप उस जो जाडन हांडी की जो बनाते हैं वही चाहिए हमको, क्या उसका रेसिपी, अगर आप थोड़ा सा बता पाए? देखिए, थोड़ा सा मैं यही बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो खुद फिटनेस से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा है कि भाई सबसे पहले कि गट हेल्थ सही होना चाहिए। तो गट हेल्थ सही करने के, एक तो उसमें मसाला स्पाइसेस ज़्यादा होता है, तो गट हेल्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, अदरक और लाल मिर्च वो एलिमिनेट कर देते हैं। जो मटन में एसेंशियल है, बहुत सारे जगह पे अदरक लाल मिर्च
उसमें डाला जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हटा देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी कस्टमर है, हम ये सोचते हैं कि एक लो क्लास और एक मिडिल क्लास, हमारा टारगेट अभी यही था कि लो क्लास मिडिल क्लास को खाना खिला सके, जो कैलोरी डिफिसिट में इंडिया चल रहा है। ठीक है, तो वो कैलोरी डिफिसिट को कम करने के लिए हमारा सबसे पहले था कि आप रोटी चावल हमारे पास अनलिमिटेड है, तो वो कैलोरी डिफिसिट को हम खत्म कर दिए कि भाई आप आओ मेरे पास भरपेट खाओ, वहां से आपका कैलोरी फुलफिलमेंट हो जाता है। अब बचा जो 200 ग्राम हम लोग थाली में देते हैं, उसमें एवरेज 30 ग्राम 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, तो आपका प्रोटीन का भी सफिशिएंट पूरा हो गया। तो जो पहले हमारा मोटिव है कि पहले कैलोरी डिफिसिट को कम करना है। तो अगर आप कभी मेरे घर पे आते हो और मैं आपको बना के खिलाता हूँ, तो मेरा तो यही रहेगा कि सबसे पहले आपका हेल्थ सही हो, अदरक और लाल मिर्च मैं हटा दूं, मसालों को मैं थोड़ा सा कम कर दूं, और ग्रेवी जो है उसको मैं थिक रखूं, जिससे मैं आपको खिला सकूं। और हमारा जो मटन बनाने का तरीका है वो एक प्रिस्क्राइब्ड तरीका ही है, उसमें इतना केजी में यही मसाला डलना है और यही डलना है, वो जो फसाई रेगुलेट करती है उसी अनुसार। उसको एक्सटेंड हम लोग नहीं कर सकते, अगर टेस्ट बढ़ाना है तो एक्सटेंड कर दिए, मसाला ज़्यादा दिए, तो इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ होगा। और यहाँ पे इंडिया का आप जानते हो कि हेल्थ का कंडीशन भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, तो उसको भी ध्यान रख के हम लोग चलते हैं। चलिए, सावन के बाद हम बिल्कुल के घर जाना ही चाहेंगे, और जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि मटन कैलोरी और डाइट एफिशिएंट के हिसाब से गट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो ज़रूर खाना चाहेंगे। एकदम एकदम पूरा सबको ही वेलकम है, सबके लिए ददन हांडी सबका उनका घर है, एकदम आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हम लोग अनलिमिटेड खिलाते हैं, उसमें कुछ सोचना नहीं है। किसी भी रेस्टोरेंट या फिर खाने में हाइजीन का बहुत बड़ा इशू रहता है कहीं पे भी। हम जानना चाहेंगे कि आपके रेस्टोरेंट में या फिर मटन हरियाणवी होटल में क्या हाइजीन रूटीन फॉलो होता है? देखिए, हम लोग सारा गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पास। सबसे पहला कि सफाई डेली होना है, पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे पास, हर मंथ में पेस्टिसाइड करवाना ही है हमारे पास। हमारे जो थाली होता है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रखते हैं हम लोग, स्टील का रहता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हर 1.5 महीने या 2 महीने के बाद एक शेड्यूल बांधा हुआ था कि इस थाली का या इस बर्तन का एक शेड्यूल्ड है। ठीक है, वो शेड्यूल के बाद उस बर्तन को हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। अब रही साफ सफाई की बात, तो जो हमारे पास मटन आता है वो फ्रेशली हम लोग खुद ही आते हैं। ठीक है, ये अफवाह में लोग बोलते हैं कि पटना में हम लोग मटन यहाँ से लेते हैं वहाँ से लेते हैं या ये करते हैं, नहीं, ये सब अफवाह है, किसी पे नहीं सुनना है। मटन हमारा खुद का एनिमल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी है। ठीक है, तो हम लोग खुद ही प्रोडक्शन भी करते हैं, हम लोग सारा ध्यान रखते हैं, जहाँ वहाँ पे भी नीट एंड क्लीन रहता है। और आता है हमारे पास, तो जब भी आता है तो वो वॉश होगा, और फर्स्ट वॉश से नहीं, कम से कम मिनिमम 3 वॉश होना ही होना है। उसके बाद जो हमारा मसाला होता है वो भी घर में ही प्रिपेयर्ड होता है, वो घर में उसको पीसते हैं हम लोग, उसको अच्छे से हाइजीनिक तरीक़ा से पैक करके लेके आते हैं। और जो आर्टिफिशियल्स मसाले हैं, जैसे मीट मसाला आप बोल सकते हो, काश्मीरी बोल सकते हो, या कस्तूरी मेथी, तो हम लोग वो ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया के हर घर में औरतें यूज़ करती हैं। जैसे हम MDH का ही यूज़ करते हैं। तेल हुआ, तेल हम लोग अच्छे क्वालिटी का, स्कूटर का हुआ या इंजन का हुआ या मास्टर ऑयल जो आपको फॉर्चून हुआ, बस यही तेल यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी तेल हुआ सस्ता में, तो मार्केट में कोई भी तेल मिलता है, लोकली प्रोड्यूस्ड कोई भी तेल होता है, नहीं। जो फसाई रेगुलेट करती है, जो हाइजीन गाइडलाइन है जो रेगुलेट करता है, उसी रेगुलेशन के अनुसार चलते हैं। हमारा होटल में पेस्टिसाइड्स हर समय पे है, सैनिटाइज प्रोसेस भी है, टॉयलेटरीज जो हैं वो भी हर 2 घंटे में साफ़ होते रहते हैं, हर यूज़ के बाद साफ़ होता रहता है। खाने का जो शेफ़ हैं बनाते हैं वो प्रॉपरली हैंड ग्लव्ड रहते हैं, हेयर मास्क पहने रहते हैं, और जो आपको सेल्समैन है या वेटर आप बोल सकते हो, वो भी हैंड ग्लव्ड रहते हैं, हेयर मास्क रहते हैं, कोई अनहाइजीनिक अनएथिकल चीज़ नहीं खाते हैं। बस उसी अनुसार हम लोग चलते हैं कि कस्टमर को जो भी मिल सके अच्छा मिल सके, उनका हेल्थ अच्छा रहे, हमारे पास हमेशा आए और हमेशा खा के जाए और खुश होके जाए। जी बिल्कुल, हाइजीन किसी भी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी फूड चेन हो, और अगर आप उसको एडहेयर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा फीडबैक भी आता है। शायद यही वजह भी है कि हमने एक चेंज देखा आपके होटल में, कि पहले जो आपने बोला कि आपका सेगमेंट लोअर और मिडिल क्लास था, अब आपके होटल में एक डिफरेंट सेक्शन भी मैंने सुना है कि जहाँ पे फैमिलीज, लड़कियाँ या फिर कोई भी कपल भी आता है, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर बटा हुआ, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, अब क्या हुआ ना, पिछले 2 साल में हमारा जो भी ब्रांचेज है, हमारी 60% कस्टमर फीमेल हो गई है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या किए, एक अलग प्लेस बना दिए, एक अलग कंपार्टमेंट बना दिए।
बेसिकली वो है जनरल कंपार्टमेंट ही है, मतलब बस एक डिवीजन उसमें दे दिए हैं कि फीमेल सिक्योरली फील करे, उसमें आराम से फ्रीली बैठ के सिक्योर फील करके खाएं। वो अलग से बैरिकेडिंग टाइप का बना हुआ है, एक पैसेज है, वो सिर्फ कपल्स के लिए है, फैमिली पर्सन के लिए है और लड़कियां के लिए है कि वो आए आराम से बैठे, उनको तो इनसिक्योरिटीज फील ना हो और वो घर की तरह बैठे आराम से फ्रीली खा सके। यही हमारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि पटना में तो खैर मटन होटल के नाम पे तो हजारों रेस्टोरेंट खुला हुआ है, लोग जब मन किया उठा कर खोल लेते हैं, गली में भी, मेन स्ट्रीम्स में भी। ददन हांडी में कुछ ऐसा क्या बात है, लोग आप बोलते हैं कि 365 दिन काम करते हैं, बस कुछ कुछ फेस्टिवल्स होता है तो शायद आप बंद रखते हैं? नहीं, अभी हमारा फुली प्रोग्राम्ड है, जो फुल ऑल ओवर ईयर पूरे साल 365 डेज हमारा होटल खुला रहेगा। ओके, तो हम जानना चाहेंगे कि आप, क्योंकि मल्टीपल स्टोर्स है, मल्टीपल जगह पे आपका दुकान है, तो हाउ यू मेंटेन दी क्वालिटी प्लस टेस्ट? एक ये पॉसिबल कैसे है कि आपका जो खगौल ब्रांच का है उसका टेस्ट कंकरवा गिराजी नगर वाले से बिल्कुल मिलता है, ये कैसे होता है? देखिए, बेसिकली हमारा एक सेंट्रल हब क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वालिटी पे आते हैं, तो क्वालिटी का ये हब है हमारा कि मटन हमारा तो खुद का प्रोडक्शन है, खुद हम लोग खरीदते हैं, डायरेक्ट मार्केट से लेके आते हैं और हम लोग वाले को रखे हुए हैं, तो वो हमारे सामने ही होता है। हम खुद पर्सनली सुबह उठते हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ ये नहीं कर सकते, पर्सनली हम खुद से उठते हैं सुबह में वो मटन, और सामने ही सारा मटन हर स्टोर में वो जो डिमांड है उस डिमांड से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो टेस्ट का बात है, हमारे पास एक गाइडलाइन है, वो हर सेफ को गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया हुआ है कि आप इतने मटन में सिर्फ इतना ही मसाला डाल सकते हो। अच्छा, ठीक है, आप अपने मन से उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, अगर मैक्सिमम 10 कस्टमर से ज़्यादा, हम लोग मैक्सिमम 10 ही कस्टमर रखें, ठीक है, मिनिमम हम लोग 3 कस्टमर रखें। अगर 3 कस्टमर से भी ज़्यादा अगर टेस्ट में कुछ आता है कि नहीं सर आपका आज टेस्ट अलग है या कुछ डिफरेंस है टेस्ट में, पहले वाला अच्छा था या अभी का अच्छा है, तो हम लोग फिर तुरंत उस पर फीडबैक तुरंत नोटिस कर लेते कि नहीं, 3 कस्टमर एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग रखते हैं 10। तो हम लोग अपने शेफ को ये एकदम फुली स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि इतना मटन में यही मसाला डलेगा और यही जाना है और इतना ही टेम्परेचर पे ही ये कुकड होगा। क्योंकि मटन का जो होता है, सबसे पहली बात, मटन जब तक वेल कुकड नहीं होगा वो मटन अच्छा नहीं है। तो मटन का एक टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे वेल कुकड होगा तभी कस्टमर बोलेंगे कि नहीं मटन अच्छा है। दूसरा आता है आपका टेस्ट, तो टेस्ट में मसाला वही जा रहा है, सॉल्ट वही जा रहा है, प्रिपरेशन वही है, मैरिनेशन प्रोसेस वही है। तो जो प्रोसेस हम लोग प्रिस्क्राइब किए हुए हैं सारा एक ही जगह प्रोसेस वो इम्प्लीमेंट होगा और उसी प्रोसेस से ही सब जगह टेस्ट सेम हो जाता है हमारा। हर किसी घर पे भी एक सीक्रेट रेसिपी होता है, जैसे जो हमारी मम्मी के पास होता है, एक सेपरेट डब्बा होगा, पता नहीं क्या है क्या डालती है, बट शायद आप लोग रेट कर पाएंगे कि हर घर में भी एक छोटा सा डब्बा होगा पुराना सा, जिसमें एक मम्मी ऐसे निकाल के चुटकी डालती है और वो होता है मसाला। और आप पूछते रह जाओगे, शायद वो बताती नहीं है कि ये है क्या, बस वो बोलती है तो मेरा बनाया हुआ मसाला है। ददन हांडी में ऐसा कुछ मसाला है जो सिर्फ सीक्रेट है, जो हाँ कि आपने कुछ बनाया है, चाहे वो रिसर्च के नाम से चाहे एक्सपीरियंस के नाम से, कि वो आपका हुआ? और 1-2 मसाला है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर है, ठीक है। वो जो मसाला है वो हम चेंज करते रहते हैं, मसाला कॉम्बिनेशन सेम होता है, जो जनरली घर में बनता है गरम मसाला है वही रहता है, ठीक है। बस 1-2 एडिशनल मसाला होता है जो घर में नहीं डलता है, उसी मसाला को हम लोग उस क्वांटिटी में, उस मेजरमेंट, वो एक्सपीरियंस के द्वारा हम लोग रखते हैं कि हाँ ये उसी के अंदर मिक्स करके जाता है, जिससे हमारे शेफ को भी नहीं मालूम होता है और ना ही इवन किसी को मालूम नहीं, ये सिर्फ मेरे को मालूम है और सिर्फ ये मेरे ही तक रहता है बात। तो वो मसाला के अंदर हम लोग मिक्स करके दे देते हैं कि नहीं, और वो भी मसाला ही है, वो भी गरम मसाला, ऐसा नहीं कि कुछ केमिकली प्रोड्यूस्ड है या कुछ भी। ये लोग बोल देते हैं कि कुछ हो सकता है कि नशा का भी चीज़ डाल सकता है या हो सकता है कि केमिकल कुछ हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो है गरम मसाला सब जगह मिलता है, लौंग मिलेगा, दालचीनी मिलेगा, जीरा मिलेगा, गुलकी मिलेगा, बहुत सारे मसाले हैं। लेकिन जो घर में बनता है लोग वो उस टेस्ट एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उसमें हम लोग 1-2 मसाला होता है जो लोग जनरली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, उसको हम लोग उस क्वांटिटी के अनुसार डालते हैं कि वो टेस्ट इनहेंस हो सके, बस यही है और कुछ है नहीं उसमें। जैसे कि हम लोग ये पूरा शो बिहार पे लेकर आए हैं, आप जो भी बिहार के अचीवर्स हैं या फिर न्यू स्टार्टअप्स है या फिर एक एस्टैब्लिश बिजनेस जैसे आपका हुआ, उनको बुलाते हैं। नहीं आपका तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है।
बिहार एज अ स्टेट मटन के हिसाब से मतलब काय खाने का लोग फैन है मटन के यहाँ पे? हाईली कंज्यूमेबल, हाईली कंज्यूमेबल। हम आज तक नहीं देखे हैं कि मतलब मटन हमारे पास, हम आपको बताते हैं, हमारा रेस्टोरेंट खुलता है 10 बजे, लेकिन कस्टमर होते क्या है कि 8 बजे से क्यू में रहते हैं कि भाई आप कब खिला रहे हो हमको। तो हम ये देखें कि सुबह हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, मटन होना ही चाहिए। और बेसिकली हम मटन पे इसलिए फोकस करते हैं, अब क्या हो गया कि चिकन और अंडा, ये दो चीज जो हुआ कि फास्ट प्रोडक्शन हो गया है, तो इसमें क्या होता है कि लोग केमिकल यूज कर देते हैं जल्दी प्रोडक्शन के लिए। चिकन के लिए भी फर्टिलाइजर्स खिलाते हैं, अंडे के लिए भी फर्टिलाइजर्स का यूज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो लोग केमिकल ही खा रहे हैं। तो मटन को हम हमेशा इसलिए ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि वो तो गोट है, ठीक है, वो तो उसको घास ही खाना है या तो चारा खाना है, तो वो नेचुरली देसी बनेगा, ठीक है। तो हम देसी वाइब पे बहुत ज्यादा जाते हैं कि नहीं देसी है तो लोग खाना चाहिए। उसमें तो बाकी चिकन में तो है, तो आप केमिकल डाल के वो तो 20 दिन में रेडी हो जा रहा है, लेकिन जो 3 महीना लगना है आपको एक गोट तैयार होने में, तो वो सेम समय पे ही होगा, उसमें कोई आप केमिकल नहीं दे सकते हो। तो वो प्योर हाइजीनिक होता है, और सबसे पहली बात कि वो देसी होता है, वो खाने में कोई बॉडी को हार्म नहीं करेगा, आप उसको लॉन्ग टर्म में भी खा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। और शायद यही वजह है कि बिहार, जैसे आपने बोला, हाईली कंज्यूमिंग है मटन के हिसाब से, मटन के हिसाब से। तो इसीलिए शायद आप गली गली में या फिर आप कहीं भी मल्टीपल मटन स्टोर्स या फिर शॉप्स देखेंगे, राइट? जिसका वजह है कि बिहार में लोग मटन ईटर हैं और लोग पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे घर में क्या होता है आजकल, बहुत घर में नहीं बनता है, बहुत घर में है कि मटन का, चिकन का बर्तन या फिर क्या बोलते हैं, मैं खुद के घर में भी वो जो है ना, पर सेटअप ही अलग है, किचन अलग है, बर्तन अलग है। बहुत घर में तो बनता ही नहीं है, मम्मी का स्ट्रिक्ट एडवाइस है खाना है तो बाहर से खा कर आ जाओ। बहुत घर में तो ये भी होता है कि आप खा कर आए हो तो बाहर ही नहा कर घर में एंटर करना। यही वजह भी है कि बहुत सारे चेन्स ऐसे खुल गए हैं और लोग जब पसंद करते हैं टेस्ट को तो फिर वो दन हांडी बन जाता है, जहाँ लोग आते भी हैं और फिर बार बार आते हैं और वो स्वाद भूल नहीं पाते हैं, और उनके अंदर एक ऐसा लगन हो जाता है खाने का कि वो टाइम और डेट से, मैंने बोला कि मंगलवार हो चाहे गुरुवार हो, जब यूजुअली हम लोग नहीं खाते हैं बट वो माइंड नहीं करते, वो खाते हैं और वो उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमने बात की कस्टमर्स की। आपके हिसाब से कस्टमर्स कहाँ कहाँ से आपके दुकान में आए हैं जो कि आपको सरप्राइज किया कि इतने दूर से भी लोग आ रहे हैं? देखिए मतलब क्या कहा जा सकता है कि प्री कोविड जो था, प्री कोविड हम लोग पूरे इंडिया को, मतलब मोस्टली इंडिया के लोग आ जाते थे, लेकिन जब पोस्ट कोविड हुए, तो जब पोस्ट कोविड के बाद क्या हुआ ना कि सबसे, मतलब हम ये देखें फॉरेन, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा कंट्री है जहाँ इंडियंस, हमको लगता है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहते हैं इंडियंस। और जब भी मेरे पास कस्टमर आते हैं, मैक्सिमम हम बाहर के, आउट ऑफ इंडिया के, तो 40-50% हम मान के चलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, और उनसे हमारी पर्सनली बात, मेरी खुद की पर्सनल बात होती है, क्योंकि जो भी मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ, ये नहीं है कि ददन हांडी का स्टाफ कोई अटेंड कर रहा है, मैं खुद ही पर्सनली ही वो फ़ोन यूज़ करता हूँ, और मैं कस्टमर को जो मैं बताता हूँ मैं खुद ही बताता हूँ। तो मैं ये मेज़र किया कि एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और एक दुबई हुआ, ठीक है, ये 2 जगह का जो कस्टमर है ना मेरे पास फॉरेन के बहुत ज़्यादा, और ये मुझे सरप्राइज करता है कि इंडिया के जो रहने वाले हैं, इवन बाहर के भी, ठीक है, वो आते हैं और हमारे पास खाते हैं। फॉरेनर्स भी आते हैं तो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा है, और मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया ही, मैं यही जानता हूँ सबसे अच्छा है। तो आपने जैसे बात की बाहर के गेस्ट या फिर ऑस्ट्रेलिया, दुबई से लोग आते हैं, तो क्या कॉल पे डिमांड करते हैं आपसे वो लोग? कुछ ऐसी बात की यार दुबई आ जाओ या फिर मटन में जाओ, फिर ऐसा क्या बोलते हैं आपसे? वो तो बोलते हैं कि आने के लिए हमको, ठीक है, लेकिन पॉसिबल होता नहीं है यहाँ से जाना वहाँ पे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो क्वालिटी मटन बिहार में मिलता है वो क्वालिटी बाहर नहीं मिलती। इवन बिहार से बाहर आप दिल्ली चल जाओ या यूपी में चले जाओ या कोई और अदर स्टेट में चले जाओ, तो जो क्यों बोला जाता है कि टेस्ट आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ लोकली प्रोड्यूस्ड है, लेके आते हैं, मार्केट में स्टॉक नहीं रहता है, ठीक है। और बाहर क्या होता है कि लोग बिहार से खरीद के लेके जाते हैं और उसे 2 महीने तक मतलब उसको रखते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो टेस्ट चला जाएगा, वो फ्रेशनेस चला जाएगा मटन का। तो हमारा ये है कि जहाँ लोकली प्रोड्यूस्ड मिलेगा हम लोग वहीं पे जाएंगे, हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे। हमारा एम है कि अभी सबसे पहले हम लोग, मेरा सबसे पहला एम है कि प्रॉफिट ड्रिवन तो हम है नहीं, ठीक है, हमको बिहार, मेरे साथ, खुद के साथ और बिहार के साथ एक बेस मजबूत करना है, ग्राउंड लेवल से हमको मजबूत करना है कि भाई
खुद से भी तो खड़ा होना है, और कुछ ना कुछ, अगर मेरे अंडर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनका भी घर अच्छे से चले। जैसे एग्जांपल आप ले लो हांडी वाले हुए, ठीक है। अब वो पहले क्या होता था कि जो मिट्टी का जो बर्तन बनाते थे उनको एक फेस्टिवल्स में याद आता था कि भाई दिया लेना है तो हमको दिए के लिए जाना है, या कुछ, या शादी में कुछ लेना है तो मिट्टी का बर्तन मुझे यूज करना है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हम लोग खोले, या पटना में बहुत सारा चैन खुल गया है, तो जो हांडी बर्तन वाले होते हैं, अब हम वो खुश रहते हैं, उनका घर चलता है, हमारे वजह से घर चलता है कि हाँ डेली हम उनका 100 हांडी या 200 हांडी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। एक तो आपको हो गया वो मिट्टी का बना हुआ, और उसके बाद उनका घर चल रहा है। तो मेरा ये है कि अगर मैं बाहर चले जाऊंगा तो भाई मैं तो बाहर दे रहा हूँ पैसा, मैं क्यों नहीं बिहार में ही रखूँ और बिहार के ही लोगों को चलूँ। तो सबसे पहले मेरा ये है कि भाई पहले मैं बिहार को देखता हूँ, फिर अदर स्टेट जाऊँगा। अगर किस्मत अच्छा रहा, कस्टमर अच्छे हुए और हमको सपोर्ट सबका मिलता रहा, तो बेसिकली हम ग्लोबल भी बन सकते हैं। लेकिन अभी हमारा एम है आगे का 10 साल तक कि हर इंडिया के हर मेजरली स्टेट में खुद का हो। ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी हो, एक खुद का तो हब होना ही चाहिए। और फ्रेंचाइजी भी अगर सोचेंगे वैसा कुछ, कोई लोग हमको पैशनेट पर्सन मिलते हैं तो हम उनको भी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिंपल सा। जी, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया, लाइक कि ना सिर्फ ये एक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, बट जो बिहार वासी हैं उनको ये स्मॉल स्केल में ही सही बट जॉब्स भी दे रहे हैं। लाइक जिन्होंने बात बोली मिट्टी के कांच के जो बर्तन बनता है, स्पेशली ये दिवाली के टाइम में हुआ करता था या फिर किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल्स में होता था, लेकिन क्योंकि उस चीज़ को लोग इतना फॉलो किए हैं कि लोग अब उस चीज़ को मल्टीपल चेन्स भी इस्टेब्लिश किया है कि एक वो सिग्नेचर बन गया कि मटन बनेगा तो हांडी में ही बनेगा, तो उसका भी यूज़ हो रहा है, लोग उस काम को भी आगे लेकर बढ़ाए हैं। और हम आपसे पूछेंगे रिगार्डिंग कि आपने जो स्टाफ्स रखे हैं, क्या वो सब आपके बिहार वासी, जो आपने सोचा है कि मैं बिहार वासियों को जॉब भी दूंगा, अपने प्रॉफिट्स भी नहीं कमाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग कलेक्टिवली आगे बढ़ें। आप अपने स्टाफ्स के बारे में बताइए, लाइक वो लोग कितने लोग एम्प्लॉय पर काम हमारे करते हैं? पास अभी अप्रोक्स 96 स्टाफ है। 90? हाँ 96। और सब बेसिकली मेरे गांव के हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सबसे प्रोमिनेंट होता है एम कि सबसे पहले मैं बिहार के जो लोग हैं जो बाहर जाते हैं आउट ऑफ बिहार कमाने, सब वही जो सैलरी उनको बाहर मिल रहा है वो मैं उनको यहाँ दे दूँ। और मैं उन्हें ट्रेन करता हूँ एकदम अच्छे से बैठा के, उनका एक सेमिनार होता है 10 दिन 15 दिन, जैसे स्टाफ का जो रिक्वायरमेंट है, 1 मंथ का भी होता है, उस हिसाब से मैं उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ। और उस ट्रेनिंग पे मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरे पास काम करो, आप बाहर जाने से अच्छा एक तो फैमिली के नज़दीक रहोगे, ठीक है। कुछ भी हेल्थ इशू होता है तो आप फैमिली के पास तुरंत जा सकते हो। और इवन मैं खुद उनके गाँव का हूँ, बिहार का हूँ, तो मैं समझूंगा कि उनकी मजबूरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा एम होता है कि मैं बिहार के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं, ठीक है, और उन्हें मैं ट्रेन करूं। अगर इवन मेरे पास नहीं भी कमाते हैं तो कहीं भी जाएंगे तो उनको एक हैंडसम सैलरी, और उनका जो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे का होता है उससे ऊपर तो वो आ सके कम से कम। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आज नहीं तो 10 साल बाद कमाना है या 20 साल बाद कमाना है। लेकिन अभी हमारा है कि जितना पहले है कि पहले एम्प्लॉयमेंट देते जाऊं, प्रॉफिट कम आ जाए मेरे पास चलेगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। आलोक जी, आपसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे बात कर ली रिगार्डिंग योर होटल। कोई भी चीज़ अगर फेमस होता है तो लोग उसे डिफेम करने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कंपटीटर्स ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और आपका टेस्ट और आपके जो कस्टमर्स हैं वो स्टैंड अलोन करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ फीडबैक। कुछ ऐसा चैलेंज या एलिगेशंस जो आपको फेस करना पड़ा इस जर्नी में? और देखिए बिजनेस है, नॉनवेज का बिजनेस है खासकर, तो इसमें एलिगेशंस बहुत लगते हैं, डिफेमेशन बहुत होता है। और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप ले सकते हो, कुछ लोग तो बहुत रक्षक होते हैं, तो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कटना चाहिए, और ये सही नहीं बनता है, यहाँ का टेस्ट वैसे है, ये बना रहा है। तो हम लोग का रहता है कि कस्टमर्स का हम लोग सुनते हैं पहले तो, ठीक है। बाकी के जो बाहर के लोग हैं वो क्या बोलते हैं हमको वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हमारा है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। अगर कस्टमर हमें कुछ कंप्लेन करते हैं कि नहीं ये आप गलत है, तो हम लोग उस चीज़ को मानेंगे कि नहीं लिटरली में हम लोग वो गलत कर रहे हैं। अगर उसको हम लोग सुधार सकते हैं तो सुधारा जा सकता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि कोई बोलता है कि नहीं ये मसाला प्योर नहीं है, ठीक है, ये एक तरह का डिफेमेशन होता है। तो अब तो मार्केट में बहुत मिलावट आता है, तो हम लोग तो मैं तो यही एश्योर करता हूँ
कि वो जो भी मसाला होता है, आप मेरे घर पे आओ, जो जहां मैं बनाता हूं, आप खुद से देखो कि मैं क्या बनाता हूं। पहले डिफेम करने से पहले होता है कि आप आके तो देखो, तब तो डिफेम करो। फिर बोलते हैं कि नहीं आप मटन इस तरीके का, तो उसके लिए भी मैं बोलता हूं कि आप आओ सुबह में, देखो मेरे पास, सुबह 6 बजे आओ, 5 बजे आओ, पर्सनली मैं खड़ा रहता हूँ सामने, मैं बोलता हूँ आके देखो। अब बनाने का तरीके के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं आप हांडी में नहीं बनाते हो, ठीक है। हमारा तो ओपन किचन है, सुबह 9 बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा कोल का जो ये चूल्हा रहता है, चूल्हा बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में, तो उसके ऊपर हम लोग हांडी रख के बनाते हैं। तो वो तो ओपन है, आप आके देखिए। ये डिफेम वाला जो केस होता है वो तो लगा रहना है। अगर आप वायरल हो, फेमस हो, अगर अच्छा खिला रहे हो, तो कुछ लोग हैं कि आएंगे बोलेंगे। तो हमारा क्या होता है कि कुछ ऐसा जो अगर गलत है, अगर कोई गलत तरीका से डिफेम कर रहा है, तो हम लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। हमारा मेन प्रोमिनेंट है कस्टमर का पेट भरना चाहिए, कस्टमर को टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, और कस्टमर हमारे पास जब भी आए एक कंफर्टेबल फील करे, सिक्योर फील करे, और सबसे बड़ा वो ट्रस्ट हमेशा मेरे पास बना रहे। 1985 से अभी तक हमारे पास ट्रस्ट बना हुआ है, और आगे का 20 साल 25 साल जब तक मैं ये रन कर रहा हूँ, और मेरे बाद रन करते हैं कि नहीं करते हैं लोग, लेकिन मैं जब तक रन कर रहा हूँ मैं उस ट्रस्ट पे रहूँगा कि मैं जो खिला रहा हूँ, जो बिहार के लोग को खाना है, और वो मैं खिलाते रहूँगा, चाहे मुझे उसमें प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ये मेरा पैशनेट बिजनेस है। कमाने के भी और भी तरीके हैं, उससे कमाया जा सकता है, लेकिन नहीं, ये मेरा पैशनेट बिजनेस है। मैं इससे 2 ही रुपया कमाऊंगा, काफ़ी है मेरे लिए। आपने पैशनेट वर्ड यूज़ किया, आपका पैशन है लोगों को अच्छा खाना खिलाना, तो लोग कस्टमर्स बहुत सारे आपके पास आए होंगे। कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर जो आपके जहन में रह गया अभी तक कि यार जो इसका तारीफ करने का तरीका हो, या फिर आपको मिलने का तरीका हो कि यार मज़ा आ गया खा करके, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो बताना चाहेंगे? देखिए हमारे पास तो बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं, ठीक है, बहुत आते हैं, खाए हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोले हैं, बहुत अप्रिशिएट किए हैं। लेकिन हम भीड़, हम सेलिब्रिटीज तो अलग बात है, लेकिन जो कॉमनली कस्टमर, आप ही मेरे पास आते हो, ठीक है, आप मेरे पास हमको लगता है वीक में 2-3 बार आ जाते हो, ठीक है, तो आप भी मेरे प्रोमिनेंट कस्टमर हो, ठीक है। एक मुझे कस्टमर याद हैं, विजयनगर पटना के हैं, ठीक है, वो पर डे उनको आना है। वो पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो 4 साल से मेरे पास आते हैं। पहले वो ऑनलाइन ऑर्डर करते थे मेरे ही थ्रू, तो बहुत अच्छा अच्छा लंबा लंबा फीडबैक लिख के देते थे, और अभी भी आते हैं वो मेरे पास। वो जब भी आते हैं उनका उसी तरीक़ा से होता है जैसे हम लोग शुरुआत से ही खिलाते आ रहे हैं। तो वो जो हमारे लॉयल कस्टमर वो हमेशा आते रहते हैं, और अच्छा फीडबैक हमें देते ही रहते हैं। किसी भी कस्टमर्स के लिए एक टेस्ट का फीडबैक देना और उसके ओनर के लिए सबसे सेटिस्फाइंग बात होता है। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो मटन का रूटीन है वो टाइम टेबल, जैसे आपने बोला सुबह के 9 बजे से तो बिकना स्टार्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली ये टाइम टेबल हम चाहते हैं इसको आप कैसे समराइज करेंगे? आपका दिन मटन हांडी के लिए कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है, क्या कल्चर है वहाँ पे? देखिए हमारा है कि सबसे पहले तो सुबह 4 बजे उठ जाना है, अच्छा। ठीक है, सुबह 4 बजे उठ के जाके पहले तो मटन, वो भी सामने होना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि एक पेपर बैग होता है, प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा, पेपर बैग होगा। पेपर बैग फुली सील्ड होगा, ठीक है, उसमें ना कुछ बाहर का डस्ट आएगा, ना ही कोई इंसेक्ट्स आएंगे, वो फुली सील्ड होगा। और जहाँ कटेगा वहीं पे वो 3 वॉश होता है, ठीक है, 3 टाइम्स वॉश होगा, फिर पैक्ड होगा, और फिर हर ब्रांचेस पे वो जाएगा, ठीक है। तब तक मैं फिर एक ब्रांच चला जाऊँगा, ठीक है, मेरे पापा भी मेरे साथ काम, मेरे फादर साहब हैं तो वो भी मेरे साथ काम करते हैं, तो वो भी दूसरे ब्रांच में चले जाएंगे, फिर हम दूसरे ब्रांच पे चले जाएंगे। उसका मैरिनेशन प्रोसेस सामने हम लोग करवाते हैं। एक ब्रांच से मैरिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मैरिनेशन प्रोसेस हमारा सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 7 बजे से हमारा मैरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फादर दूसरे ब्रांच पे हैं, हम दूसरे ब्रांच पे हैं, उधर का प्रोसेस खत्म हुआ, फिर फादर दूसरे ब्रांच पे चले गए, फिर हम दूसरे ब्रांच पे चले गए। इस तरह हमारा सर्कल चलता रहता है। फिर आया, हमारे पास सिर्फ एक लॉट में मटन नहीं बनता है, हमारे पास लास्ट रात का 8 बजे तक मटन बनता रहता है। तो वो दो लॉट हो या 3 लॉट हो या 3 स्लॉट हो, वो डिपेंड नहीं करता, वो जितना बार भी बनेगा प्रोसेस वही चलता जाएगा, वही प्रोसेस चलता जाएगा। तो सेम हमारा यही प्रोसेस है। मटन हमारा सुबह उठना भी है तो मटन ही सोचना है, रात भी उठना है मटन ही सोचना है, सुबह उठना है तो कस्टमर ही सोचना है, रात में उठना है तो कस्टमर ही सोचना है, फिर सुबह उठना है तो फिर सोचना है अच्छा टेस्ट देना है, फिर सुबह उठना है तो फिर अच्छा से टेस्ट देना है। हमारा यही चलता रहता है।
ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। आप कहते हैं कि इसको आप 365 डेज लेकर जाएंगे और आपका रूटीन है, शायद हम तो जितना आपको पर्सनली जानते हैं, आप ब्रेक भी लेते हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं सुबह उठना का रूटीन, रात को 12 बजे बंद करके जाने का रूटीन, ये 3-4 घंटे का नींद, कैसे मैनेज करते हैं ये सब देखिए चीज़ें? ये अब हैबिट हो जाता है हम लोग के मतलब देसी भाषा में बोलते हैं हैबिट। ठीक है, तो हैबिट होता है, डेली का हमारा यही काम है। हम जब तक आपके चेहरे पे हम स्माइल रहेगा हम लोग काम करते रहेंगे। आप हमको कंप्लेन कीजिएगा तो और अच्छे से काम करेंगे। कोई दूसरा कोई कंपटीशन मार्केट में आएगा उससे और अच्छा काम करेंगे। हमारा काम है आगे बढ़ना, हंगर खत्म करना। जब तक हंगर रहेगा तब तक हम लोग चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला। जब तक हंगर रहेगा ये चलते रहेंगे, और जब जब इंटेंशन आपका प्योर हो टू सर्व पीपल और उनको बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड करना, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपटीटर आए या फिर कुछ भी हो आपको रोक नहीं सकता। जैसे आपने एलिगेशंस का बात किया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने आपके चेन के बारे में जान लिया, कौन कौन से कैटेगराइज वाइज मटन वहाँ पे है? कुछ हांडी होते हैं, कुछ कड़ी होता है, तो कौन कौन से वैरायटी आप सेल देखिए करते हैं? अभी हम लोग बेसिकली 2 टाइप का मटन बेचते हैं। ठीक है, मटन क्वालिटी सेम होता है, मटन का बनाने का तरीका अलग होता है। हम लोग सिर्फ 2 तरीके का मटन बेचते हैं, जिसमें एक बोलते हैं स्टू मटन। स्टू मटन भी 2 तरीके का बनता है। हम लोग जो देसी घर में बनता है हम लोग उस तरह का स्टू मटन बोलते हैं। वो होता है कढ़ाई में बना हुआ और उसका कलर लाल आता है। एक स्टू मटन जो रेस्टोरेंट में बनता है उसका कलर वाइट आता है, वो वाइट पेपर का बनता है और हम लोग ब्लैक पेपर का यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास है हांडी मटन। ठीक है, बेसिकली उसको अहुना मटन बोलते हैं। लोग हांडी मटन बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको अहुना मटन बोलते हैं। और वो हांडी में बनता है, वो तौल के मिलता है। उसका ग्रेवी होता है, उसमें पानी नहीं जाता है। उसका जो प्रिपरेशन होता है सारा प्याज के ऊपर रहता है और उसी तरह बनते चला जाता है। आपने मटन स्टू का बात किया तो हम बताना चाहेंगे, मेरी एक चाची हैं जो मटन स्टू बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन शायद आप रिलेट कर पाएंगे, उनका कल्चर डिफरेंट रहा है कि वो मटन को सारे प्याज तेल जो भी मसाला होता है सौन करके कढ़ाई में चढ़ा करके और आटा से साट सान देती के, हैं हाँ। और 2.5 घंटा तक उसको पकाती हैं। पहले तो गांव में बनाती थी तो शायद कोयला पे या फिर गोईठा पे या लकड़ी पे बनाती थी। और कभी भी हम लोग गांव जाते हैं तो उनका एज भी हो गया तो डिमांड करते हैं आप बनाइए, तो उनको 2-4 स्टाफ चाहिए, तो हम स्टाफ में हम लोग होते हैं तो वो बैठती हैं बनाती हैं। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होली के समय में कि ये शायद 2-3 साल पहले का बात है, तो हम लोग गांव गए हुए थे। तो यूजुअली हम लोग गांव पे सारे फैमिलीज आते हैं होली के टाइम पे, एक टाइप से गेट टुगेदर हो गया होली के लिए, तो मटन बनता है वहाँ पे। अब उनके हाथ का मटन इतना पॉपुलर है फैमिली में, क्योंकि अब वो एज हो गया है तो शायद अब टेक ओवर कर गया कोई और बनाता है, लेकिन डिमांड लोग क्या कि आप बनाइए। और मटन हमारे यहाँ आता भी था 10 किलो 5 किलो 25-30 लोग आया हुआ है, तो वैसा वो टाइम लगाएं, वो गाइड की पहले तुम बनाओ ऐसे करो वैसे करो, तो हम लोग वो करते चले गए। उसको करने के बाद क्या हुआ कि जो रिजल्ट आता है समहाउ सेटिस्फाइड नहीं हुई। हम लोग को लगा वाह क्या बन गया, सब लोग खा के मस्त हो गया, होली खेल लिया, वो खेल लिया। वो होली खेल नहीं रही है, बहुत परेशान है कि यार ये क्या हो गया, हम तो ये चाहते ही नहीं था ऐसा हो। बहुत परेशान थी कि नहीं बन पाया। हम लोग अब कैसा बनेगा, तो बन गया बेस्ट। 5 केजी मटन था, बहुत अच्छा लगा, सब खा के खुश है। तो बोले कि नहीं, उसके बाद तुम लोग से नहीं होगा, सबको साइड कर दी। होली चल रहा है अलग, वो खुद से आग लगाई, पता नहीं क्या मन में ऐसा होली पी के इधर मस्त है, वो फिर से बनाए 5 केजी मटन, क्योंकि 20-25 लोग के तो 5-5 डिवाइड हो चुका था। और जो वो बनाए फिर टाइम दे करके, किसी का हेल्प नहीं करके, और जो वो टेस्ट आया सच में हम लोग बोले सॉरी, सच में ये बेस्ट है। तो लोग कहते हैं ना हर घर पे मटन स्टू का तरीका अलग होता है, इनका भी तरीका बिल्कुल डिफरेंट, और कुछ टेस्ट होता है जो आपके साथ रह जाता है। और वही शायद हर हांडी का पहचान भी है, और यही वजह भी है कि लोग ना सिर्फ आते हैं, बार बार आते हैं। मैंने एक बात करी एक आदमी की जो 4 साल से लगातार खा रहा है डेली, तो या तो वो शौकीन है या फिर उनको प्यार है इस चीज़ से, जिस तरह से ये सर्व करते हैं, जिस तरह से ये लोगों से मिलते हैं, पर्सनली फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, मतलब होता है ये उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं खाएगा। हमने पूछा आपसे मटन के बारे में, और कौन सा डिश है जो वहाँ पे आप सेल करते हैं? आपने बोला कि आपने 2014 के बाद टेक ओवर किया है, उसको एक्सपैंड किया है, तो किस वे में एक्सपैंड किया है? देखिए हमारा पहले क्या था ना, पहले बेसिकली वेज नॉन वेज मिक्स था। ठीक है, जब से मैं टेक ओवर किया हूँ मैं फुली रेस्टोरेंट को नॉन वेज में कन्वर्ट कर दिया हूँ। हमारे पास मटन है, चिकन है, फिश है और एग करी है। ठीक है, बेसिकली हर क्लासेस के लिए है कि भाई
जिनको अब क्या हो गया कि न्यू जनरेशन जो आ गया है ना, तो वो मटन थोड़ा सा कम खाते हैं क्योंकि उनको घर में बन के नहीं मिलता है। और बहुत लोग को मटन घर में बनाने आता भी नहीं है, बहुत गृहिणी है जो जिनको मटन बनाने आता नहीं है, तो हमारे पास से लेके जाते हैं। और जो मटन शुरू से ही नहीं खाए हैं, तो भाई उनके लिए तो हमको चिकन सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और रहा मछली बात, तो मछली तो सब कोई खाता है, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 रहता है जो स्किन के लिए ही बहुत अच्छा है और लीवर के लिए भी अच्छा है। तो हम लोग ऐसा रखते हैं कि सब कोई खा सके। बहुत अच्छा बात बोला आपने, मटन में या फिश में ओमेगा 3 ये सब रहता है। शायद यही डिफरेंस है, कोई भी यंग एजुकेटेड लोग जब किसी बिजनेस को रन करते हैं तो वो डिटेल में जाते हैं, तो कुछ लोग इंप्रेस भी हो जाता है कि इसको इतना नॉलेज भी है। जैसे आपने वर्ड यूज़ किया तो हम वो लोग शायद वो अदरक लहसुन इग्नोर करेंगे, लेकिन अपने ओमेगा 3 बोल लिया तो बहुत लोग सुनेंगे कि यार ओमेगा 3 बात कर रहा, मतलब कि इंसान जो है एजुकेटेड है, उसका बात में एक वजन भी होता है। ऐसा नहीं कि बस हवा में बात किया जा रहा है, रिसर्च किया है, टाइम दिया है, सीखा है, पढ़ा है, और तभी जाके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक फ़ैन बेस क्रिएट करना कि लोग इनके पास थ्रू आउट आ रहे हैं, और इनका जो टाइम टेबल है, इतना सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहना, ऑक्युपाइड रहना, ये कोई आम बात नहीं है। इसको रन करने के लिए आपके अंदर स्टैमिना चाहिए और एक ऑनेस्टी चाहिए आपके काम में, जो कि आपके काम को एक्सपीरियंस से आता है। और जब आप काम करते हो और जब आपको एम होता है सर्व करना अपने कस्टमर्स को, तो फिर वो दन हांडी बन जाता है। वेल, हम लोग कुछ सवाल आपसे और पूछेंगे। ठीक है। बिहार में जैसे ही आपने इसको स्टैब्लिश किया हुआ है, और क्या प्लान है बिहार में, कहाँ कहाँ इसको फैलाने का आपका एम है? और अभी 2025 चल रहा है, 2026 तक हमारा और 4 ब्रांच का प्लानिंग चल रहा है जो मेजरली मेट्रो सिटीज़ में रहेंगे। जैसे कि क्या है कि बिहार के बहुत लोग दिल्ली में हैं और मुंबई में हैं, पुणे में हैं और यूपी में भी बोल सकते हैं। लेकिन यूपी में तो अभी मेरा जाने का ये नहीं है, लेकिन अभी है कि आगे का आने वाला 5 साल, ठीक है, ये ददन हांडी जो है हर स्टेट में, ये मेरा प्रॉमिस है कि हर स्टेट में उसका एक मेट्रो जो रहेगा, जहाँ मेट्रो स्टेशन है या जहाँ मेट्रो स्टेट है, उस स्टेट में आपको दिखेगा ही दिखेगा ददन हांडी। और वो पर्सनली मेरे से डायरेक्टली मैनेज रहेगा, और जो क्वालिटी मैं पटना में दे रहा हूँ वही क्वालिटी ऑल ओवर इंडिया में देने का मेरा प्रॉमिस है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इनफैक्ट बिहारी ये तो हर जगह ही लोग कहते हैं, इंडिया में इंडिया से बाहर भी रहते हैं, तो ये चीज़ अगर हो जाए तो ऑफ कोर्स लोग, जैसे पर्सनली मेरा भी 10-12 साल दिल्ली में बीता है, तो जो टेस्ट यहाँ का मटन का मिलता है, आपने बताया कि जो फ्रेश जो होता है वो वहाँ पे नहीं है, मे भी डिफरेंट क्वालिटी है, फिर बनाने का क्वालिटीज तरीका का अलग है, डिफरेंस तो हो वो जाता मैच नहीं कर पाता। और बिहारियों में क्या है कि वो अपने स्वाद को भूलते ही नहीं है, कहीं भी जाए तो उन्हें दाल चोखा भी चाहिए तो अपने हिसाब से चाहिए, लिट्टी लिट्टी भी चोखा खाते हैं चाहिए तो उन्हें अपने पटना वाला चाहिए, मॉडर्न नहीं चाहिए। वो बनाएंगे, देखिए हम उसको तंदूर किया है, रोस्ट किया है, बट डजंट मैटर, दे वांट द टेस्ट ऑफ जब बिहार। तक वो गोईठा में नहीं बनेगा ना, तो उसका मजा नहीं है। मज़ा नहीं है। गोईठा का बात किया उन्होंने, तो वो जब बारिश हो जाए, जब आग पे बनता है या फिर लकड़ी पे बनता है मटन, तो कोई क्या ही बोलना उस चीज़ का। आलोक जी, 2-3 सवाल पूछेंगे आपसे हाँ। हम कि आपने एक्सपैंड करने का इसको बात कर लिया, लाइक आप कस्टमर्स को कैसे मैनेज करते हैं जब बहुत सारे क्राउड्स आ जाते हैं? जैसे छठ पूजा के बाद यूजुअली बंद रहता है लोगों का खाना, तो लोग उमड़ पड़ते हैं खाने के लिए, या फिर सावन खत्म होता है, जैसे सावन खत्म होने वाला है, तो आपका क्या प्रिपरेशन है उस चीज़ के लिए? देखिए, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू हो चल रहा था। जैसे क्या होता है कि बहुत रश हो जाता है, तो उसमें क्या था कि टोकन सिस्टम चलता था, ठीक है। अब हमारा है कि अब हम लोग खुद का एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। वो सितंबर, मिड ऑफ सितंबर तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि कस्टमर को अब क्यू में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई कस्टमर मुझे पैसा दे रहे हैं, तो वो क्यू में क्यों खड़े रहें, ठीक है। एक वो बुकिंग का स्लॉट रहेगा उनका कि आपको, एक एग्जांपल आपका मैं देता हूँ कि आपको 2 बजे मटन चाहिए, ठीक है। आप क्या किए कि उस ऐप से बुक कर दिए, ठीक है। आप आओगे, आपके नाम पे पैक्ड रहेगा या अपने सामने पैक करवाएं। हमारे पास तो सुविधा है कि भाई आप अपने सामने भी मटन का पीसेस देख के पैक करा सकते हो। तो आप एक वो टाइम स्लॉट आएगा जो टाइम स्लॉट में आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस टाइम स्लॉट में आइए। वो पहले से बुक्ड रहेगा आपका, आप आइए, उसको सामने से आपको पैक करवाना है, आप सामने से पैक करें या प्री पैक्ड रहेगा, वो आपका रिक्वायरमेंट। तो वो जो भी है मैनेजमेंट है अब एकदम क्लियर होने वाला है कि आपको आके यहाँ पे रश में खड़ा नहीं होना है, वो पहले से बुक्ड हो जाएगा। और वो आपको जो भी है वो ददन हांडी के इंस्टा जो हैंडल है उस पर आपको ऐप का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या है आपका इंस्टा हैंडल ददन हांडी वाला? dadanhandi.official। सुन लीजिए, जिन्हें भी अप्रोच करना है फिर बुकिंग करना, आप चाह सकते हैं इस चीज़ पे।
मास बुकिंग के बारे में जानना चाहेंगे। कोई भी इवेंट होता है, शादी हो गया, कोई किसी घर में फंक्शन है, हम अगर चाहते हैं कि हम बुक करना चाहें 50 kg मटन, तो वो भी आप डील करते हैं? हाँ, वो भी हमारा डीलिंग है। उसमें होता क्या है कि हम लोग सिर्फ सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। जिनको रिक्वायरमेंट है 50 kg 100 kg जितना भी रिक्वायरमेंट है, नो मैटर, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हम लोग प्रिपेयर करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं, या ज़्यादा होता है या अगल बगल में है, इवन माई रेस्टोरेंट रेडियस में अगर रहेंगे तो हम उनको डिलीवर भी कर देते हैं। हाँ, सर्व नहीं कर सकते हैं, जो उनका बुकिंग लिया हुआ है वो खुद से ही सर्व करेंगे। हमारा काम है मटन बनाना और मटन उनको दे देना। हाँ, मटन देने से पहले हम उनको हर हांडी में से उनको टेस्ट कराएंगे, जो आपको टेस्ट चाहिए था वो टेस्ट आपको है कि नहीं। और इवन हम लोग कस्टमाइज भी करते हैं मटन। अब जैसे कोई साउथ इंडियन है तो उनको थोड़ा सा कोकोनट फ्लेवर चाहिए होता है, तो उनको थोड़ा कोकोनट फ्लेवर दे देते हैं। थोड़ा सा दिल्ली साइड के हैं तो उनको बटर फ्लेवर चाहिए होता है, तो उनको बटर फ्लेवर देते हैं। और जो हम लोग को कहा जाता है कि बिहारी हैं, तो बिहारी में तो क्या होता है, मटन तो सब खाते हैं, तो मटन उस तरह जैसे देसी मटन बोलते हैं, वो देसी मटन हम लोग बना के देते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्रेफरेंस उसको चेंज भी करते हैं। वो कस्टमर खुद से उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इसका एसेंस चाहिए, इस सेक्टर का मतलब इस जगह का एसेंस चाहिए, यूपी का एसेंस चाहिए, या आप बोल सकते हो साउथ का एसेंस चाहिए, या पहाड़ी एसेंस चाहिए, तो वो एसेंस के थ्रू भी हम लोग बना के देते हैं। जी बिल्कुल, शायद यही वजह है कि एक डिफरेंस है आप में और बाकियों में कि आप इतना क्वालिटी और उनके हिसाब से मटन को सर्व कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप उनके बारे में सोचते हैं और आपने एक रिसर्च भी किया है कि किस सेक्टर पे लोग कैसा पसंद करते हैं, वैसा डिलीवर करना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने फ्रेंचाइज का बात किया है, फिर बात किया इसको एक्सपैंड करने का, ऑफ कोर्स बहुत सारे जो प्रो लेवल के लोग होते हैं आपको अप्रोच करते होंगे, आपको लालच देते होंगे ऑफर्स का कि यार चेन हमें दे दो या फिर कुछ हमें खोलने दो, ऐसा कुछ इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो? देखिए, नाम तो नहीं ले सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अप्रोच किए हैं कि यहाँ खोल लो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं ये हूँ। देखिए, हमारा है कि भाई सिंपल सा है, अगर मैं आपका नाम, मेरा नाम कोई मेरे से एसोसिएट करेगा, अपना नाम एसोसिएट करेगा, तो मैं चाहूँगा कि वो ददन हांडी का नाम बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रॉफिट ड्रिवन के कारण चला गया कि भाई मुझे तो इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, मैं क्वालिटी में ये कर दूंगा, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे से नहीं होने वाला है। मेरा सिंपल सा है, आप सर्विस अच्छा दीजिए। अगर आपके पास अदर चॉइसेस है कमाने का, रेस्टोरेंट एक ऐसा लाइन है जिसमें आपको एक सेकेंडरी मेथड रखना पड़ेगा कमाने के लिए। अगर आप प्रॉफिट ड्रिवन के लिए आ रहे हो तो प्लीज़ रेस्टोरेंट लाइन में नहीं आए, क्योंकि उसमें खुद से बनाना पड़ जाता है। खुद अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत आओ उसमें। आप चाहते हो कि आपका मैनेजर संभाले, आप खुद नहीं संभाल सकते हो, तो ददन हांडी उनके लिए एकदम नहीं है। ये मैं क्लियरली उनको बोलता हूँ, क्योंकि एज अ ऑनर मैं हर दिन हर ब्रांच पे मुझे जाना ही जाना है। जब तक मैं वहाँ का खुद का जब मैं खुद नहीं खा सकता हूँ तो मैं कस्टमर को भी नहीं खिला सकता हूँ। तो जब भी कोई कस्टमर बोलेंगे कि आप मेरे सामने खा के दिखाइए अपना मटन, जिस हांडी में से बोलेंगे हम उस हांडी में से उनके सामने बैठ के खाएंगे। और ऐसे भी मेरा लंच वहीं पे होता है और डिनर भी वहीं होना है, बस मॉर्निंग तो मेरा घर का है, तो घर से खा के ब्रेकफास्ट निकलता हूँ। कंसिडरिंग योर एज, आप बहुत यंग है, एजुकेटेड हैं और बहुत सारे ऐसे ही माइंड्स हैं जो आपको कवर करते हैं, लाइक ब्लॉगर्स हो गया या फिर कुछ भी आपके पास पहुंचते हैं आइडियाज़ के लिए। कुछ ऐसा पर्टिकुलर मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जो कि आपको इंस्पिरेशन समझ करके, स्किल कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी तरह का बिजनेस शुरू करना चाहता है, बीट मटन, बीट चिकन, बीट एनी वेज का भी, क्या क्या एक पर्टिकुलर स्टेप्स है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे पर्टिकुलरली? और देखिए, कोई भी नया बिजनेसमैन है तो उसको सबसे पहले हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अपने बिजनेस से बहुत प्यार होना चाहिए। जब तक वो बिजनेस से प्यार नहीं करेगा, टाइम नहीं देगा, पैशनेट नहीं रहेगा, हार्ड वर्किंग नहीं रहेगा, तो वो बिजनेस सक्सेस होने वाला नहीं है। और कंपटीशन बिजनेस में सबसे बड़ी बात होता है आपको पैशनेट होना, अपने काम के बारे में नॉलेज होना। जब तक नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप पैशनेट नहीं है, तो कंपटीशन बिजनेस में प्लीज़ नहीं आए, ठीक है, प्लीज़ नहीं आए। बहुत सारा बिजनेस है जो बोरिंग है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो। जैसे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जिसको किसी को बारे में मालूम नहीं है, बोरिंग बिजनेस है, आपको घर में बैठ के करना है। अब रेस्टोरेंट है भाई, हर कस्टमर आएंगे, 100 तरह के कस्टमर आएंगे, 100 तरीके का टेस्ट मांगेंगे, 100 तरीके का टेस्ट आपको इन्हेंस करना पड़ेगा।
तो उसके लिए जो भी बिजनेस है उसमें कंपटीशन है, उसमें पैशनेट हार्ड वर्किंग लोग को ही आना चाहिए। और जो भी है ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी तरीके का मेडिसिन का बिजनेस है, जिम का बिजनेस है या किसी भी तरीके का, वो तभी नाम करता है, तभी कमाता है जब तक वो पैशनेट लोगों के द्वारा नहीं चलाया जाता है। बाकी बहुत सारे हैं बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पैशनेट हैं, वो चला रहे हैं। जो बोरिंग बिजनेसमैन है उनका पता भी नहीं चलता है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला आपने, पैशनेट होना और समझना कि सही क्या है उन चीज़ों के लिए और क्या वो बिजनेस या फिर कोई भी फील्ड उनके लिए बना है या नहीं। आलोक जी, ये शो का नाम बेटा ब्रेकथ्रूज रखा गया है, एक फिश के हिसाब से बेस्ड है, जो कि आप देख रहे होंगे अकेले रहती है, परवाह नहीं है हमारे पास में बात क्या चल रही है, ना इसको लाइट्स है ना ऑक्सीजन है जो यूजुअली चाहिए होता है। इसका निकनेम एक फाइटर है, क्योंकि ये हर एडवर्सिटी को लड़ता है और अकेली रहती है, थ्रू आउट सर्वाइव करता है। और मेरे अंदर एक बहुत ग्रेटिट्यूड है कि आप हमारे शो पर आए हैं, क्योंकि मेरे साथ ये फीलिंग है कि आप एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए जो आपको फॉलो करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग, बिकॉज द वे यू आर हैंडलिंग थिंग्स। और आपका एक न्यू, जो कहते हैं ना कि न्यू माइंड्स विद ओल्डर ब्रेन्स, पापा का स्टार्टअप था और आपका न्यू इनोवेशन माइंड गया बस उस पर। उनके एक्सपीरियंस और मेरा बस काम करने का तरीका, बस वही चल रहा है और कुछ नहीं है। इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत ही एक्साइटेड आपसे मिलने के लिए। एक लास्ट सवाल रहेगा कि हमने शो को स्टार्ट किया है बिहार वासियों को प्रमोट करने के लिए ला करके, कि आप बताएं हमें, आप अपने जर्नी शेयर करें, ताकि कोई भी लोग जो हमारे चैनल को देख रहा है उस आपसे इंस्पायर हो और आपको रीच आउट कर पाए। तो हम जानना चाहेंगे आपको ये शो का थीम कैसा लगा, मी बीइंग द होस्ट कैसा लगा, आपको क्वेश्चन कैसा लगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपको शो पर आके। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आपके शो के द्वारा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। हमारा एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, नो हंगर इंडिया और नो हंगर बिहार। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि हम लोग वीक में एक बार कुछ लोगों को, गरीब लोग जो हैं, जो भूखे सोते हैं, उनको खिलाने का काम है हमारा। और मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले आप ही से स्टार्ट हो। ठीक है, ये पॉडकास्ट आप शूट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग आप ही से होगा कि आप उन लोग को खिलाएं और हमारे साथ भी जुड़े। और पूरे बिहार के लोगों को मैं बोलूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े, उनका भी डिटेल हमारा ददन हांडी का इंस्टा पेज पे दे दिया जाएगा। और वो इनिशिएटिव रहेगा कि कुछ गरीब लोगों का जितना हमारे तरफ से मदद हो सकता है हम लोग कर सकें, और इस चैनल से जो भी मदद हो सकता है वो भी हम लोग कर सकें। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि इस चीज़ को, जो नेक कार्य आपने सोचा है, नो हंगर इंडिया नो हंगर बिहार, लोग सोते हैं स्ट्रीट्स पे, लोग सोते हैं डिवाइडर्स पे, स्टेशंस पे, उनको हम कुछ भी दे पाएँ, तो ये थिंकिंग ही रखना बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ इम्प्लीमेंट और आपने सोचा मेरे बारे में, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप मेरे बारे में सोच भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और बिल्कुल जितना भी हो पाएगा इस शो से, हम लोग कुछ भी होगा, छोटी सी टीम है, सब लोग मिलकर ये काम करेंगे। और जब एम है बिहार को सर्व करना, तो वो किसी फॉर्म में भी हो, हम लोग इच्छुक हैं। ये एक नया बिहार, एक नया युग है, यहाँ पे ओल्ड पॉलिटिशियंस, ओल्ड एजेंडाज नहीं काम करते, न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस काम करते हैं। और इस शो का थीम ही यही है कि न्यू लोग को बुलाना, उनसे पूछना और आलोक जी जैसे लोग से मिलना, जो बताएंगे हमें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और रियली हैप्पी कि आपने टाइम दिया है। जैसे स्टार्ट किया था इस शो को कि बहुत शाई हैं, टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आई थिंक आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए हैं। इनको अप्रोच बहुत लोगों ने किया है, इतने सारे ब्लॉग्स पे व्यूज आ चुके हैं इनके, लेकिन ये कैमरा पे नहीं आते हैं। इनकी दुनिया अलग है, लोगों को सर्व करना। लेकिन आई एम रियली हैप्पी हमारे शो पर आए। थैंक यू। थैंक यू।